यूपी टेट पाठ्यक्रम के तहत आज हम लोग पर्यायवाची शब्द और मुहावरों का अध्ययन करेंगे। तो पर्यायवाची कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। आकाश, आकाश का पर्यायवाची व्योम, तारापथ, अशून्य। आँख का पर्यायवाची लोचन, अक्ष, नेत्र, दृग, अचक्षु। अग्नि का पर्यायवाची वही, जातवेद, शिखी, आग, अनल। जल का पर्यायवाची अम्बु, अम्ब, रस, तोय। पृथ्वी का मेदिनी, अचला, अवन, धरा। कमल का कोकनद, राजीव, अरविंद। अग्नि का वैश्वानर, हुतासन, कृशानु, वायुसखा। कामदेव का अनंग, मनमथ, काम, पंचसर। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। पृथ्वी का धरती, मही, धरणी, वसुधा। समुद्र का जलद, नदीस, पारावर। चंद्रमा का तारकेश्वर, इंदु, मृगलाछन। आकाश का व्योम, नभ, शून्य, अनंत। पक्षी का खग, पखेरु, विहग, नभचर। गंगा का त्रिपतका, देवपग, अदेव नदी। राजा का नरेंद्र, भूपाल, नरपति, महीप, राव। इंद्र का शक्र, शतऋतु, वृत्रहा, सहस्राक्ष। कामदेव का कंदर्प, पुष्प, धनवा, भार, स्मर। वायु का समीरण, समीर, वात, अपवमान। हाथी का गयंध, कुंभी, सिंदूर, करी, मतंग। नेत्र का अक्ष, चश्म, नयन, दृग, चक्षु। नदी का है आपगा, तटनी, सिंधुगामिनी। कमल का अरविंद, सरो, रूह, वारिज, तामरस। पृथ्वी का मही, वसुंधरा, अवन, भू। चंद्रमा का अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज। कमल का है सरोज, जलज, पंकज, इंदिवर, नलिन, उत्पल, अम्बुज। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है पावक, अनल, दहन, धूमकेतु, आग, कृशाणु। हवा का है प्रकंपन, वात, मारुति, समीकरण, वायु, अनिल। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर। आकाश का अनंत, अभ्र, अंतरिक्ष, नभ, गगन। कमल का इंदिवर, कोकनद, राजीव, अरविंद। क्रोध का कोप, गुस्सा, रिस। मोर का शिखंडी, ध्वजी, मयूर, शिखी, नीलकंठ। कृष्णा का अर्कजा, कालिंदी, सूर, सुता, यमुना। बैल का वृषभ, गोपुत्र, नंदी, बछड़ा। सौंदर्य का सुषमा, मोहिनी, कामधेनु, कामनी। नदी का सरिता, आपगा, तटनी, सिंधुगामिनी। घर का भवन, गृह, सदन, निकेतन, गेह, धाम। पार्थ का है अर्जुन, कौंतेय, सभ्य, साची। जीभ का है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचला। नैसर्गिक का प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। शिव का शंकर, गिरीश, हर, त्रिलोचन। हाथ का हस्त, कर, पाणि, बाहु। सूर्य का है सविता, भानु, प्रभाकर, मार्तंड। चांदनी का है ज्योत्सना, चंद्रकला, कौमुदी, चंद्रिका। सरस्वती का है इला, निधात्री, कर्णिका, शारदा। जनार्दन का है विष्णु, केशव, विशंभर, नारायण। समुद्र का उदधि, वारिधि, नदीस, पारावर। अहि का है सर्प, ब्याल, नाग, भुजंग। चंद्रमा का कलानिधि, सारंग, शशि, राकेश, निशापति। घोड़ा का है बाज, तुरंग, घोटक, सैंधव। सिंह का है नाहर, शार्दुल, केहरी, नखा, युद्ध, बाहुबल। जंगल का अरण, विपिन, कांतार, वन, अटवी। अग्नि का आग, दहन, कृशाणु, धूमकेतु, वायुसखा। मेघ का है वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद। कपड़ा का अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। पुत्र का है आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन। रात का यामिनी, क्षणदा, त्रियामा, सरवरी। अतीत का अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। कामदेव का मदन, मनमथ, मनोज, कंदर। भ्रमर का मधुकर, अली, मधुप, भौरा। विष्णु का होगा केशव, चक्रपाणि, नारायण, गोविंद।
पेड़ का वृक्ष विटप तरु द्रुम, मछली का है अंडभव, जल जीवन सफरी मीन झस मत्स्य, आग का कृषाणु पावक हुतासन अग्नि वैश्वानर अनल, मोर का ध्वजी कलापी मयूर सिखी नीलकंठ, यमुना का सूरसुता रविसुता सूरतन्या भानुजा कालिंदी तरणी तनुजा, कपड़ा का अंबर वस्त्र परिधान वट वसन चीर, रात्रि का विभावरी निशा यामिनी रजनी सरवरी त्रियामा, समुद्र का सिंधु सागर जलज रत्नाकर पयोद उदति, गंगा का मंदाकिनी भगीरथी देव नदी सुर धुनी जहानवी देवपगा, पुत्र का आत्मज सुत वत्स तनय नंदन तनुज, गणेश का विनायक गणपति हेरब वक्रतुंड एकदंत लंबोदर, तालाब का बनेगा सर तड़ाग पद्माकर जलाशय पोखर का आसार, सोना का हाटक हेम जातरूप कनक स्वर्ण कंचन पुष्कल, इंद्र का देवराज सुरपति मधुआ पुरंदर सचिपति शक्र, नदी का बनेगा सरिता वाहिनी तटनी निर्झरणी अपगा तरंगड़ी, गंगा का देवपगा जहानवी सुरधुनी देवनदी मंदाकिनी, कमल का राजीव पदम उत्पल नलिन, पर्वत का नग अद्रि अचल शैल, घर का गृह सदन निकेतन गेह धाम, मेघ का वारिद अम्बुद बलाहल धन जल अम्ब रस उदक तोय, अग्नि का बनेगा आग दहन कृषाणु धूमकेतु वायुशखा, कमल का तामरस सरोज अरविंद, पर्वत का तुंग अद्रि महिधर नग पहाड़, लक्ष्मी का सिंधुजा हरिप्रिया पद्मा इंद्रा, शिव का चंद्रमौली मद नारी चंद्रशेखर त्रिपुरारी, वृक्ष का बनेगा तरु द्रुम पादव विटप अगम पेड़ अगाछ, चंद्रमा का कलानिधि सुधाकर सारंग शशि, गणेश का लंबोदर एकदंत मोरदाता नहीं मोददाता महाकाय गजवदन अभिभराज, जंगल का अरण कानन विपिन वन कांतार अटवी, स्त्री का वामा भामा अबला महिला, कमल का तामरस नलिन सरोज पंकज, आकाश का अब्र धव अंबर नभ अनंत, पृथ्वी का इला उर्वी धरा धरणी भू, रात का सरवरी त्रियामा यामिनी छड़दा, मेघ का घन वारिधर नीरद पयोद वारिद, पुत्री का बनेगा सुता तनुजा और नंदनी तनिया दुहिता, लक्ष्मी का पद्मा हरिप्रिया सिंधुजा इंदिरा, किरण का बनेगा प्रभा अर्चि गो कर मयूख अंशु रश्मि, चोर का बनेगा रजनीचर मूषक कुंभिल खनक साहसिक दस्यु तस्कर, मुहावरा यानी मुहावरे की परिभाषा विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। वाक्यांश समान न रहकर विलक्षण अर्थ प्रतीत कराए, मुहावरा अरबी का तब हिंदी का मुहावरा बन जाए। ये कथन किनका है? HP सिंह का कहना है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है और उर्दू वाले मुहावरा बोलते हैं। मुहावरे का अर्थ एक प्रकार की बातचीत या अभ्यास है। मुहावरा कभी कभी रोज़मर्रा या वाग्धारा से संबंधित अर्थ में भी लिया जाता है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कारिकता और प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका कार्य है संप्रेषण। इसका कार्य है वार्ता एवं संप्रेषण के दौरान श्रोता को अर्थबोध भी हो जाए और वह उसे प्रभावित भी करे। मुहावरा की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है मुहावरे का प्रयोग वाक्य प्रयोग में होता है, अलग नहीं होता है। मुहावरे का असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उन्हें पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग का प्रयोग नहीं होगा। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर प्रयोग करने पर इसका अर्थ गुप्त रूप से सलाह करना होगा। हिंदी में मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। समाज और देश के अनुरूप मुहावरे बनते और बिगड़ते हैं। मुहावरे भाषा की समृद्धि और विकास के मापक हैं। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत होना का अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है।
न कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का होना। अब मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर क्या है? तो मुहावरा किसे कहें? कह रहा मुहावरा अपना शाब्दिक यानी कोषगत अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं पर उनका कोषगत अर्थ भी बना रहता है। मुहावरे के अंत में क्रियापद अवश्य होता है, लोकोक्तियों के अंत में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। मुहावरा वाक्यांश होता है, उसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। लोकोक्तियाँ स्वयं में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं, प्रयोग में आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरों के अंत में बहुधा न आ जाता है, जैसे खाक छानना, चलता बनना, चांदी काटना। लोकोक्तियों के अंत में न आना आवश्यक नहीं है। माध्यम की आवश्यकता होती है, मुहावरों में माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जबकि लोकोक्तियों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मुहावरा में फल से कोई संबंध नहीं है, जबकि लोकोक्तियों में फल से संबंधित हैं। चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण से प्रभावशाली बनाना, ये मुहावरा की विशेषता है, जबकि लोकोक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण प्रयोग से प्रभावशाली बनाने जैसा कुछ नहीं होता है। उद्देश्य विधेय मुहावरा में उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, वाक्य के प्रयोग के बिना अर्थ का कोई बोध नहीं, जबकि लोकोक्तियों में उद्देश्य और विधेय दोनों का पूर्ण विधान होता है, अर्थ स्पष्ट होता है। समानता दोनों में क्या है? दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। दोनों प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों ही यानी मुहावरा और लोकोक्तियाँ दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। अब लोकोक्तियाँ कहेंगे किसे? तो कह रहा लोकोक्तियाँ एक भाषा भाषियों की पारस्परिक सांस्कृतिक विरासत होती है। वे इतिहास में किन्हीं विशिष्ट घटनाओं एवं स्थितियों से उपजती हैं और फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती हैं। लोकोक्तियाँ समाज का भाषाई इतिहास होती हैं, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। अब कुछ मुहावरा हम देखते हैं। 3-13 करना अर्थात पृथकता की बात करना। टिप्स बिड़ाना मीन्स सिफारिश करवाना। एक आंख से देखना मीन्स समान भाव से देखना। डकार जाना मीन्स माल पचा जाना। आंख का तारा होना मीन्स बहुत प्यारा होना। कान भरना मीन्स चुगली करना। पौ बारा होना माने खूब लाभ होना। पापड़ बेलना मीन्स काफ़ी मुसीबत सहना। आंखें बिछाना मीन्स हृदय से आदर करना। मिट्टी का माधव मीन्स मूर्ख यानी बुद्धू। कान का कच्चा मीन्स कहे पर विश्वास करना। गाल बजना मीन्स बकवास करना। अंगूठा दिखाना मीन्स ऐन मौके पर धोखा देना। रंग सियार मीन्स कपटी या धोखेबाज। थाली का बैगन मीन्स अस्थिर चित्त का व्यक्ति। घोड़ा बेच कर सोना निश्चिंत होकर सोना। आँख चुराना छिप जाना या सामने ना आना। अड्डा जमाना स्थायी रूप से रहने लगना। उंगली उठाना आपत्ति प्रकट करना। छक्के छुड़ाना हिम्मत पस्त करना। आँख का तारा होना अत्यंत प्रिय। सिर पर पाँव रखकर भागना मीन्स तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना मीन्स छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9-2-11 होना मीन्स भाग जाना। 3-13 तो ये हो गया।